नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत गैर सरकारी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन मतलब दाखिला ले सकते हैं। कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं? क्लास 6 कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे जो गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूल का जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सरकारी स्कूल का लाभ उठा सकते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं वह भी अपने बच्चे का अपना एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो वो पेरेंट्स जिनको अपने बच्चे का एडमिशन नॉन सरकारी से हटा के सरकारी स्कूल में करवाना है वह इसमें दाखिला ले सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के ज़रिए दी गई है। जो कि आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है क्लास 6ठी से 9वीं तक का सेशन 2024-25 जो कि शुरू होगा 8 अप्रैल 2024 से, मतलब कि 8 अप्रैल से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो जाएंगे नॉन प्लान एडमिशन के तहत। इसके लिए पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है। ये ध्यान रखना है कि बच्चा अभी जो प्रेजेंटली अगर वो पढ़ रहा है किसी एनएसओ या गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कूल में तो उसका एडमिशन नहीं होगा, बट अगर वो किसी गैर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो वह एडमिशन करा सकते हैं। तो शेड्यूल जो है यहाँ पे नॉन प्लान एडमिशन का प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चालू होने वाले हैं वो 8 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक रहेंगे। मतलब कि 8 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक। उसके बाद जो लिस्ट निकलेगी डिस्प्ले होगा, मतलब अलॉटमेंट क्या रहेगा, जो लॉटरी निकलेगी बच्चे की वो 29 अप्रैल को निकलेगी मंडे को सुबह। उसके बाद आपको सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, जो वेरिफिकेशन होगा वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो फाइनल होगा, मतलब कि आपके बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाएगा। जो एडमिशन का अलॉटमेंट है, सबमिशन डेट है, वेरिफिकेशन 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वह पेरेंट्स जो अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं वह कहाँ जाएंगे, उनको जाना है। रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन हो जाएंगे सुबह 12 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे से 8 तारीख को 8 अप्रैल को। तो उनको वेबसाइट पे जाना है www.edudel.nic.in पर, उनको लिंक जो है वो ओपन हो जाएंगे 12 बजे से 8 अप्रैल से। ओके, और एडमिशन का जो क्लास 6 के एडमिशन है वो एप्लीकेंट डिक्लेयर पास प्रमोटेड इन क्लास 5th विल बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन वाइल आउट ऑफ चिल्ड्रन विल बी फिजिकली रजिस्टर्ड इन एनी नियरेस्ट टू देयर रेसिडेंट। मतलब कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं वह दिल्ली के निवासी होने चाहिए, दिल्ली में रहने चाहिए वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, प्लस वो 5वीं क्लास में पास होने चाहिए, प्रमोटेड होने चाहिए और उनका एडमिशन वहाँ पे होगा। लेकिन जिनके पास 5वीं क्लास की सर्टिफिकेट नहीं है या जो पास नहीं किया, नॉर्मल जो नहीं पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको फिज़िकली जाके अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। फिज़िकली आपको नियरेस्ट जो भी आपके स्कूल है गवर्नमेंट के, वहाँ पे जाके आप अपना बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो चिल्ड्रन की एज ग्रुप दी गई है वो 10 से 12 साल रहनी चाहिए, मतलब 10 to 12 ईयर में रजिस्टर देयर वार्ड इन एनी स्कूल नियरेस्ट टू देयर रेसिडेंट ऑफ द चाइल्ड विल बी एसेस ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी क्लास ऑफ एडमिशन चाइल्ड विल बी फाइनलाइज हीजर असेसमेंट। 10 से 12 साल बच्चे की जो एज होनी चाहिए। अगर बच्चा किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, अगर कहीं पर नहीं पढ़ रहा है तो उसका जो है फिज़िकल असेसमेंट होगा। वहाँ पे आपका जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट बेस पे उसका असेसमेंट किया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से एग्ज़ाम होगा फिज़िकली। वहाँ पे जाके ही आपके बच्चे का असेसमेंट लेंगे। वो मैथ्स के बेस पे ले सकते हैं, इंग्लिश के बेस पे ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट होगा क्लास वाइज उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का एडमिशन जाके करा सकते हैं, जो कि बच्चे की 10 से 12 साल होनी चाहिए 6th क्लास के लिए। इसके बाद दिया है ओनली पेरेंट्स चिल्ड्रन रेसिडेंट इन दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नॉन प्लान एडमिशन।
वही पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन करवा सकते हैं, एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बिन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट, इट कैन बी फिल्ड यूजिंग स्मार्टफोन ऑल्सो। हाउएवर इफ़ एनी पेरेंट्स रिक्वायर्ड सपोर्ट तो एनी डेस्क, मतलब कि आपके जो जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सिंपल फॉर्मेट में बनाए जाएंगे, सिंपल फॉर्मेट में डिज़ाइन करे हैं। वो आप किसी भी स्मार्टफोन से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी पीसी से आप भर सकते हैं खुद से ऑनलाइन। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो नियरेस्ट जो भी आपका हेल्प डेस्क है, मतलब नियरेस्ट जो स्कूल है वहाँ पे जाके आप जो है हेल्प ले सकते हैं। आपको असिस्ट किया जाएगा पूरी तरीके से कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है, उसकी भी पूरी सुविधा आपको स्कूल में दी जाएगी। द एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन, मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे आपको ये सारी डिटेल्स का ध्यान रखना है। पर्सनल डिटेल, मतलब कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेसिडेंट एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेंट इफ़ एनी, मतलब कि आपने जो लास्ट स्कूल अटेंड किया है अगर कोई है तो वह, और पर्सनल डिटेल आपकी, आपका नाम, आपके पापा का नाम, मदर का नेम और रेसिडेंट एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपको सही से भरनी है। आधार कार्ड नंबर अगर चाइल्ड का है तो बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलॉन्ग विथ नेम ऑफ बैंक ब्रांच एंड इट्स आईएफएससी, मतलब कि आपके बच्चे का बैंक का अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड और ब्रांच का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का और मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको सही से भरनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो भी नियर अबाउट रहते हैं स्कूल में, नियरेस्ट एसेस लोकेशन टू पार्टिसिपेट रेसिडेंट सो दैट नियरेस्ट टू हीज, आपको जो बच्चे का एडमिशन का चयन करना है, स्कूल का चयन करना है, नियर स्कूल का ही करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक तो बच्चे को दूर ना जाना पड़े और दूसरा एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई आप पास का स्कूल चुनते हैं तो, ठीक है। अगर, और ये भी दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म जनरेट कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो गई है तो आप जो है उसे डिलीट या डिलीट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन भरने से पहले, और उसको डिलीट करने के साथ साथ दूसरा फॉर्म भी वहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन ऑनलाइन जनरेट रजिस्ट्रेशन फ्यूचर, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑल्सो भी फॉरवर्ड एप्लीकेशन थ्रू एसएमएस। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और जब फाइनल और रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ मिसमैच है तो आप वहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी जिस भी नंबर को आपने वहाँ पे रजिस्टर्ड किया होगा। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की क्या होने वाली है एडमिशन के लिए, मतलब 6 to 9 के लिए एडमिशन के लिए जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे दिखा रखा है। एज ऑन डेट 31/3, सभी को पता है गवर्नमेंट की जो एज ऑन डेट होती है, चाहे वो आपके स्कूल के एडमिशन की हो, चाहे गवर्नमेंट की तैयारी हम कर रहे हैं उसकी है, उसके लिए 31/3/2024 तक जो डेट दी होती है वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए, उतने बच्चा हो जाना चाहिए। तो कंप्लीटेड द एज ऑफ 10 ईयर्स बट लेस देन 12 ईयर, मतलब कि 10 साल का पूरा हो जाना चाहिए पर 12 साल से कम का होना चाहिए, मतलब 10 से 12 के बीच आपके बच्चे की एज 6 क्लास में होनी चाहिए, 7th में 11 से 13, 8th में 12 से 14, 14 से नीचे ही रहना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है, लेस देन, ठीक है। मतलब 11-12, 12-13, 10-11, कंप्लीटेड द एज ऑफ 13-14, 9th क्लास के लिए 13 से 14, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से दिया गया है। ये नोटिफिकेशन है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे सही से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपके पास जो है दिल्ली का मार्कशीट होना चाहिए, एज के हिसाब से आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है। एज Age relaxation of 6 months maximum as well as minimum age is also granted to level house, but parents have to apply age relaxation to the concerned HOS, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी जो है इस तरीके से आपको दी गई है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है पेरेंट्स विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर
correctness to the information submit only by them in register form. They may take the print out the application form and check the correctness of data. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम डेटा ले लेना है, मतलब उसका प्रीव्यू ले लेना है, प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। अगर कोई करेक्शन है तो उसको पहले ही कर लेना है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ आपका उसमें रह जाता है तो उसमें आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिया होता है। पेरेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सबमिट थ्रू सबमिशन ऑफ OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब कि ऐसे कोई भी आपका एडमिशन जो है वो डिलीट नहीं कर सकता। आपके पास पहले OTP वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही आप उसको डिलीट कर पाएंगे। द लिंक डिलीट का कहाँ पे मिलेगा आपको? लिंक अवेलेबल होगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे www.edudel.nic.in पर, जो शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं पर आपको फॉर्म भरने का, और फॉर्म भर दिया है तो उसका डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के लिए अगर आपको हेल्प डेस्क की ज़रूरत है तो मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट में आपको 9 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आप वहाँ पे नियरेस्ट स्कूल में जा सकते हैं। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस नंबर पे भी आप कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वन बाय वन दिखाई गई है। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट रहने वाले हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द एडमिशन बाय द पेरेंट्स चाइल्ड टू द हेड ऑफ अलॉटेड स्कूल। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा चिल्ड्रन का, क्लास 6 to 8, काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज स्कूल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD और एनी लोकल बॉडीज़। मतलब कि काउंटर साइन मतलब जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल के हाथों साइन हुआ होगा, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो कि इशू हुआ होगा MCD से या अदर लोकल बॉडी, और अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो एक अंडरटेकिंग जो पेरेंट्स के द्वारा साइन की गई होगी, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हैं। फॉर क्लास 9th, वो 6 to 8 के लिए था, क्लास 9th के लिए काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब कि आपके बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा तो भी आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 9th में हो जाएगा। मार्कशीट फॉर प्रीवियस क्लास पास्ड इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके बच्चे ने प्रीवियस क्लास कोई पास करी है तो उसकी मार्कशीट लगेगी अगर एप्लीकेबल होगा तो। एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज रेसिडेंट प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? BPL कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इशूड इन द पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड, मतलब कि पेरेंट्स के नाम पे इशू हुआ हो और उसमें अपने उसके बच्चे का नाम भी होना चाहिए, मतलब उनके बच्चे का नाम होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL टेलीफोन बिल, वाटर बिल, और क्या कहते हैं बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी पेरेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस। ये डॉक्यूमेंट जो है मतलब वोटर ID, इलेक्ट्रिकल बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है आप अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट इन केस SC ST OBC कोई भी अगर एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसएबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि सीट अवेलेबल होगा, उसी के बिहाफ पे आपको बच्चे को एडमिशन मिलेगा। वहाँ पे अगर आप 8 तारीख से एडमिशन चालू है, आप जाके जल्द से जल्द अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन जो है वो करवा सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन गैर सरकारी स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में करवाना है तो यहाँ पर ये भी दिखा रखा है, इन केस इट इज़ फाउंड दैट माई फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाज कैंडिडेट पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल एट द लेटर स्टेज, एडमिशन कैंडिडेट चाइल्ड में भी कैंसल। मतलब कि अगर बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के हिसाब से या उनके दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी गलत जानकारी प्राप्त होती है तो गवर्नमेंट को पूरा अथॉरिटी है शिक्षा विभाग को कि वह आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको खुद से भी देखना है तो आप जाके शिक्षा विभाग की जो साइट है www.edudel.nic.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। 8 अप्रैल से आपके बच्चे के लिए एडमिशन फॉर्म जो है वो 12 बजे से निकल जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं 6 to 9 के लिए तो आप जाके एडमिशन करा सकते हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।